दोस्तों, भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के साथ कैसा होगा, यह सब द्वापर काल में ही बताया जा चुका था। यहाँ हम बताएंगे भगवान कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई 5 कड़वी बातें जो आज तक 100% सच हो रही हैं। महाभारत काल में 5 पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। ये प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को वन में जाने के लिए कहा और ये भी कहा, जो कुछ भी तुम यहाँ देखो मुझे विस्तार में आकर बताना। 5 भाई वन में जाकर वापिस आए और भगवान कृष्ण को क्या बताते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले राजा युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा है, यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। अर्जुन ने कहा कि मैंने एक पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई देखी हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। यह देखकर अर्जुन हैरान हो गए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम इसकी संपत्ति हो जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि दूसरों के धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरों के धन छीनने में आतुर होंगे। कोई ही बिरला संत पुरुष होगा। भीम ने देखा एक गाय को जो अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। भीम यह देखकर दंग रह गए और भगवान कृष्ण से इसका अर्थ पूछा। तब श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का बेटा साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बना तो रोएंगे कि मेरा बेटा किस राह पर जा रहा है, मेरे बेटे का क्या होगा। उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। फिर भगवान ने वास्तविकता से बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं हैं, वे तो पत्नियों की अमानत हैं। पुत्रियां उनके पतियों की अमानत हैं। यह शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। नकुल ने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से लुढ़की, वृक्षों के तने और चट्टान उसे रोक न पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मानव की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा। यह पतन जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। सहदेव ने वन में 5 से 7 भरे कुएं के बीच का एक कुआं एकदम खाली देखा, जो कि सबसे गहरा था। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? श्री कृष्ण ने उसका अर्थ बताया। कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वह देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मदिरा मांस भक्षण में ही पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पूछने में उनकी रुचि न होगी। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, ये है कलयुग के 5 कड़वे सच जो भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए थे और आज सच भी हो रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।